मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ा था कि दो सेट्स हमें दे रखे हैं ए एंड बी, तो हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? ए सेट हमें दे रखा है 1 2 एंड बी सेट हमें दे रखा है 3 4। तो हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाला था? 1 को पहले 3 के साथ हमें रिलेशन शो करना है, फिर 1 का 4 के साथ एंड देन सेम 2 का 3 के साथ एंड 2 का 4 के साथ। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आए थे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के वो क्या थे? 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। ये तो था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ हमें क्या पढ़ना है? रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? बेसिकली it may be represented algebraically either by roster method or by set builder method। अगर हम ए और बी कोई सेट हमें दे रखे हैं, अगर इन दोनों के बीच में हम या तो रोस्टर मेथड या सेट बिल्डर मेथड के थ्रू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्रिएट करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि वो चीज क्या है? रिलेशन है। जैसे हमें ए इक्वल्स टू दे रखा है 1 2 3, ओके, एंड हमें बी इक्वल्स टू दे रखा है 2 3 एंड 4। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू हम ये बोल सकते हैं ए और बी में क्या रिलेशन आ रहा है कि ए अगर x है तो y इक्वल टू क्या है? x प्लस 1। हम इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारी क्या आती है? x प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। वापस से हम देखते हैं, अगर x की वैल्यू हमने 2 पुट करी है तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2 प्लस 1, यानी कि y इक्वल्स टू 3। यही आ रहा है हमारे पास। एंड x की वैल्यू हमने अगर 3 पुट करी है तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 प्लस 1, दैट इज दी 4। तो हमने ये बोला कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था ए और बी के बीच में, ये क्या है? रिलेशन है, ओके। और अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट्स देखने हैं तो कैसे निकलेंगे? 1 का रेशियो निकला 2 के साथ, 2 का निकला 3 के साथ एंड 3 का निकला 4 के साथ, ओके। तो ये हमारी कोऑर्डिनेट्स आ गए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब हमें इसमें डिफाइन करना है 3 थिंग्स। क्या चीज है? रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन। तो ये 3 थिंग्स हम इस जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास उसके थ्रू डिफाइन करेंगे। रेंज क्या होता है? रेंज होता है कि जो पीछे वाले प्रोडक्ट होते हैं, पीछे वाले मींस 2 3 4, 2 3 4 हमारे पास आया, यानी कि 2 3 4 जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? रेंज। डोमेन की हम बात करें तो डोमेन क्या है? आगे वाला पार्ट 1 2 3, ये हमारा क्या है? डोमेन है, ओके। एंड कोडोमेन क्या होता है? जो हम पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ले रहे हैं ए और बी के रिस्पेक्ट में, तो वो पूरा क्या होता है? कोडोमेन होता है। ए एंड बी हमारा क्या है? कोडोमेन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 to 14 डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a to a बाय r इक्वल्स टू एक्स वाई वेर 3x minus y equals to 0 where x and y is the element of a। Write down its domain, codomain and range। तो फर्स्ट तो हमें क्या करना है? रिलेशन डिफाइन करना है। रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे? हमने पढ़ा था कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, तो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? r इक्वल्स टू 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, या हम इसे लिख सकते हैं 3x इक्वल्स टू वाई, ओके। तो हम ये बोल सकते हैं जहां पे x और y किसके एलिमेंट है? ये जो a हमें दे रखा है उसके एलिमेंट है। अब हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया, तो रिलेशन में अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास आती है 3, ठीक है। सिमिलर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आती है हमारे पास 6। x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन के अंदर हमने अगर 3 पुट करी है तो y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3 3 जा 9। x की वैल्यू हम 4 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास आती है 12। तो हमारा रिलेशन कैसे शो करा? r इक्वल्स टू 1 3 2 6 3 9
एंड 4 12। ओके, इनफाइनाइट तक 14 तक ले सकते हैं हम, बट हम इतने से ही लेंगे। तो हमारा रिलेशन हमने क्या शो करा, 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। डोमेन मैंने बोला था, डोमेन क्या होता है, आगे वाला पार्ट 1 2 3 एंड 4, तो ये हमारा क्या है, डोमेन है। रेंज मैंने बोला था, रेंज होता है पीछे वाला पार्ट 3 6 9 एंड 12, तो ये हमारा क्या है, रेंज है। ओके, अब हम बात करते हैं कोडोमेन की। तो कोडोमेन मैंने बोला था, जो हम सेट लेते हैं पूरा का पूरा, वो क्या होता है, कोडोमेन होता है। दैट मीन्स कोडोमेन क्या हुआ, 1 2 3 to 14, ये हमारा हुआ कोडोमेन। Our next question is question number 2. Define a relation R on the set n of natural numbers by R equals to, आपको दे रखा है coordinates x y, जहाँ पे y equals to है x plus 5 and x is a natural number less than 4. Depict this relationship using roster form. Write down the domain and range. तो हम इसका solution कैसे निकालेंगे, हमें relationship दे रखा है R equals to एक्स वाई हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, जहां पे y इक्वल्स टू है x प्लस 5। ओके, एंड x आपको क्या दे रखा है, इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। ओके, तो ये चीज आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। नाउ हमें लेस देन 4 का मतलब है, x की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है लेस देन 4 नेचुरल नंबर, तो हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं एंड 3 ले सकते हैं x की वैल्यू। ओके, देन हमें बोला है कि हमें इस सेट को रोस्टर फॉर्म में डिफाइन करना है, इस रिलेशन को। तो कैसे डिफाइन करेंगे, x हमें दे रखा है 1 2 3, y हमें दे रखा है x प्लस 5, y इक्वल्स टू है x प्लस 5। ओके, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आती है 6, x की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आती है 7, एंड x की वैल्यू अगर हम 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आती है 8। ओके, तो ये हमारा रिलेशन बन गया रोस्टर फॉर्म के अंदर। कैसे, r इक्वल्स टू बना 1 6 2 7 एंड 3 8। ओके, नाउ रोस्टर फॉर्म के अंदर रिलेशन बनाना था। अब हमें क्या बताना है, डोमेन और रेंज। क्वेश्चन के अंदर पूछा है राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन हमारे पास क्या है, मैंने बताया था आगे वाला जो पार्ट होता है, यानी कि 1 2 एंड 3। तो 1 2 एंड 3 हमारा क्या है, डोमेन है। एंड रेंज क्या होता है, पीछे वाला पार्ट, यानी कि y के कोऑर्डिनेट 6 7 एंड 8 हमारा क्या है, रेंज है। That's it. Now our third question is a equals to, आपको दे रखा है 1 2 3 एंड 5 एंड b दे रखा है 4 6 9। तो डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a टू b बाय r इक्वल्स टू एक्स वाई, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। तो हमें r एक रिलेशनशिप शो करना है a एंड b के बीच में, जहां पे r के कोऑर्डिनेट्स होंगे x एंड y, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ऑड है। ओके, और x एलिमेंट है a का, y एलिमेंट है b का। तो राइट r इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है। तो इट इज सो इजी। a हमें दे रखा है 1 2 3 एंड 5, b गिवन है 4 6 एंड 9। ओके, हमें रिलेशनशिप दे रखा है कि इन दोनों के बीच में x एंड y जो हम कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे उनमें डिफरेंस क्या होगा, x एंड y क्या होगा, ऑड होगा। यानी कि x माइनस y अगर हम निकालते हैं तो वो डिफरेंस क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, जहां पे x एलिमेंट है a का एंड y एलिमेंट है b का। तो अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो हमारा रिलेशन रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या निकलेगा, 1 और 4 को अगर हम माइनस करेंगे तो ऑड आएगा, राइट। इसके बाद 1 और 6 को अगर हम माइनस करेंगे तो भी हमारा ऑड आएगा, यानी कि 5। 2 एंड 9 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा, वो भी ऑड है। 3 एंड 4 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, वो भी ऑड है। 3 एंड 6 को अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 3 आता है। 5 एंड 4 को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 1 आता है, एंड 5 एंड 6 को अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो भी हमारे पास 1 आता है। तो दिस इज आवर आंसर जो हमसे पूछा गया था कि चाहे हम x माइनस वाई करें
या y माइनस एक्स करें, हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। इनमें से किसी भी चीज में से अगर हम कोई सा भी, मतलब ये वाला अगर हम ले रहे हैं, 4 माइनस 1 करते हैं तो 3 आता है, 6 माइनस 1 करते हैं तो 5 आता है, 9 माइनस 2 हम करते हैं तो 7 आएगा, 4 माइनस 3 हम करेंगे तो 1 आएगा, 6 माइनस 3 करेंगे तो भी 3 आएगा, 5 माइनस 4 हम करेंगे तो 1 आएगा, एंड 6 माइनस 5 करेंगे तो भी 1 आएगा। दैट मीन्स कि जो भी जिसमें से भी हम माइनस कर रहे हैं, x माइनस वाई कर रहे हैं या y माइनस एक्स कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। तो ये हमारी फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म। कौन कौन से एलिमेंट की, x एंड y की, और x एलिमेंट है किसका, a का, एंड y एलिमेंट है किसका, b का। Our next question is question number 4. The figure 2.7, ये जो फिगर हमें दे रखा है, shows the relationship between the set P and Q. वो क्या है, P and Q सेट के बीच में हमें रिलेशनशिप शो कर रहा है। Write this relation in set builder form, यानी कि हमें इक्वेशन बनानी है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमें लिखना है, इसके बाद सेकेंड रोस्टर फॉर्म के अंदर भी लिखना है, एंड देन हमें डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें P एलिमेंट दे रखा है क्या, 5, 6 एंड 7। Q एलिमेंट दे रखा है 3, 4 एंड 5। ओके, अब हम बनाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर रिलेशन। तो रिलेशन R सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या है, 5 का 3 से 6, 4। अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 माइनस 3 हम करते हैं तो हमें 2 मिलता है, 6 माइनस 4 हम करते हैं तो भी हमें 2 मिल रहा है, और 7 माइनस 5 हम कर रहे हैं तो भी हमें 2 मिल रहा है। तो हम इस रिलेशनशिप को शो कर सकते हैं x एंड y, जहाँ पे y इक्वल्स टू है x माइनस 2, या फिर हम बोल सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, और हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू x माइनस 2। हमने रिलेशन बना लिया जहाँ पे x एलिमेंट है p का। ओके, और इसको हम और लिख सकते हैं r करके x y, जहाँ पे y इक्वल्स टू x माइनस 2 फॉर x की वैल्यू किसके लिए, 5, 6 एंड 7 के लिए। ओके, सॉरी, हाँ, 5, 6 और 7 यानी कि p की वैल्यू के लिए y हमारा क्या आएगा, x माइनस 2 आएगा। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर रिलेशन है। नाउ हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड रोस्टर फॉर्म के अंदर रिलेशनशिप। तो r हमारा क्या आएगा, रोस्टर फॉर्म के अंदर रिलेशनशिप, x की वैल्यू हम 5 पुट करते हैं तो 5 माइनस 2 क्या आ जाता है हमारा, 3। ओके, यानी कि x हमने 5 पुट करा तो 5 माइनस 2 आ गया 3। x हम 6 पुट करते हैं तो 6 माइनस 2 क्या आता है, 4। x हम 7 पुट करते हैं तो 7 माइनस 2 क्या आएगा, 5। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म के अंदर रिलेशनशिप है। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन एंड रेंज मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारा रिलेशन है। डोमेन क्या होगा, 5, 6 एंड 7, और रेंज क्या होगी हमारी, 3, 4 एंड 5। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, लेट a इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 6 and let r be the relation on a defined by ab, where a and b is the element of a and b is exactly divisible by 9। रिलेशनशिप क्या दे रखा है हमें कि जो b है वो exactly divisible by है किससे, a से, ये a है। ओके, exactly divisible by है a से। तो राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म, रिलेशनशिप हमें रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है, डोमेन फाइंड आउट करना है एंड रेंज फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो हम ए लिख लेते हैं, कितना है, 1, 2, 3, 4 एंड 6। ओके, अब हमें रिलेशनशिप दे रखा है ए बी, वेर ए एंड बी इज अ एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो ऐसे एलिमेंट्स हमें लिखने हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय हो ए से, बी के अंदर जो एलिमेंट है, और ए और बी दोनों किसका पार्ट है, ए का। दैट मीन्स के ए और बी के जो एलिमेंट्स आएंगे वो इसी में से आएंगे। ओके, तो हम लिख सकते हैं आर रोस्टर फॉर्म के अंदर, यानी कि फर्स्ट हमें पूछा था आर इन रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म के अंदर हम लिख सकते हैं 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है, 1, 2 भी 1 से डिविजिबल है, 3 भी 1 से डिविजिबल है,
और 4 भी 1 से डिविजिबल है एंड 6 भी 1 से डिविजिबल है। तो यहाँ तक तो हमने लिख लिया। इसके बाद 2, 1 का 1 से ले लिया हमने। 2 किससे डिविजिबल है? 2 से। अब हम 2 का 4 के साथ करते हैं। 4 की 3 डिविजिबल बाय है क्या 2 से? नहीं है। तो हम 4 को देख लेते हैं, 2 and 4। इसके बाद 2 and 6 भी आ सकता है। देन 3 के साथ देखते हैं, तो 3 and 3 आएगा। देन 3 and 6 आएगा, ओके। एंड देन 4 and 4 आ सकता है एंड 6 and 6 आ सकता है। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म बन गई। इसके बाद सेकंड हमें फाइंड आउट करना है डोमेन, आगे वाला पार्ट, यानी कि पूरा ए पार्ट, 1 2 3 4 एंड 6, ओके। और पीछे वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या होता है? रेंज होता है। रेंज को हम कैसे लिख सकते हैं? वही 1 2 3 4 एंड 6। दिस इज आवर आंसर।